गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने तुम्हें परमुटेशन का यहाँ तक करा दिया था, ये क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, फाइंड आर इफ 5 4 P3 इज इक्वल्स टू 6 5 PR माइनस 1। तो बस इसको सॉल्व करना है। P का मतलब है परमुटेशन, तो इसको कैसे खोलते हैं, NPR होगा तो जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, नीचे उन दोनों का, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो वो दोनों इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन वर्क कर रखा है। यहाँ पे 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये यहाँ पे कितना बन रहा है, इसको सॉल्व करके देखो 6 माइनस आर बन रहा है। तो 6 माइनस आर को नेक्स्ट टर्म में क्या खुलेगा इधर, जैसे ऊपर बन रहा है 5 फैक्टोरियल, नीचे बन रहा है 6 माइनस आर फैक्टोरियल। तो -1 करते हुए जाना है हमें, ताकि दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाए 4 माइनस आर फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, नेक्स्ट होगी उससे 4 माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे माइनस करते जाओ तो वो आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बच रहा है 5 और ये 4। 5 की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 फैक्टोरियल, ताकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए। और यहाँ पे 6 चल रहा था, ये दो टर्म्स तो आर की बच गई, ऊपर बचा 6 तो क्वेश्चन में गिवन है ही यहाँ पे, और ये 5, इधर 5 बचा हुआ है, इधर 6 इंटू में 5 बाय में 6 माइनस आर 5 माइनस आर। अब ये वाली टर्म इधर चली जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी आती है, रूट्स निकालने आते हैं, तुम्हें ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 8 different 8 letter arrangement that can be made from the letter daughter so that all the vowels occur together। daughter word दे रखा है, तुम पहले काउंट करोगे कितने लेटर्स हैं, तुमने देखा 8 लेटर्स हैं और 8 लेटर्स की ही अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, और क्या बोला है, वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए। वोवल्स तुम्हें पता है A E I O U, ये तो होता है तुम्हारे वोवल्स, और जो बाकी जो बचे उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसने बोला है कि इनमें से जो जो वोवल है, एक तो ए है, एक यू है और एक ई है, ये तीनों के तीनों इकट्ठे आने चाहिए। मैंने कहा कि ये तीनों इकट्ठे मान लिए, एक बार ये ऐसे मान लिए। ठीक है, बाकी कितनी पोजीशंस बचेंगी, 3 तो चली गई, तो 5 पोजीशंस बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही वोवल्स हैं और 8, तो इन तीनों की एक पोजीशन मान ली, तो टोटल पोजीशंस कितनी हुई, 6 पोजीशंस। दोबारा देखो, इसमें टोटल पोजीशंस कितनी है, वैसे तो 8 थी, लेकिन इन तीनों को मिला के मैंने एक पोजीशन तो इनको दे दी, 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हो गई, 6 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तुमने कैसे मैंने बताया था तुम्हें कि फर्स्ट पोजीशन पे इस पूरे को डाल दिया, फिर बाकी जो बचे वो आगे पीछे होते रहेंगे, तो मैंने इसको बनाया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया हमारे वोवल्स को इकट्ठा रखा हुआ। और अब मैं कहती हूँ मैं वोवल्स को छोड़ देती हूँ, बाकी पहले कितने पोजीशन, कितने पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं तुम, वो ये तो मैंने कहा था कि वोवल्स अकर टुगेदर। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि वोवल्स वाला छोड़ दो, पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकालो कितने होंगे। टोटल अरेंजमेंट्स कैसे पॉसिबल है, कितने लेटर्स हैं, 8, इधर आ सकते हैं 8 के 8, फिर एक जो इधर आ गया, इधर 7, इधर 6, इधर 5 4 3 2 1, तो ये मतलब सीधा 8 फैक्टोरियल आ गया। और इसमें से तुम्हें देखना है कि कोई रिपीटेड तो नहीं है, इसमें से कोई रिपीटेड है ही नहीं, तो कुछ माइनस कर, नहीं तो मैंने क्या कहा था, अगर 2 लेटर्स रिपीटेड हो, ए इकट्ठे आ जाए या यू रिपीटेड हो, तो मैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है। टोटल पैटर्न्स 8 फैक्टोरियल हो गए, वोवल्स अकर टुगेदर करने के ये हो गए। देखो इसने क्या बोला है, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर हो गया। अब बट इसमें मैंने एक ये तो हो गया कि मैंने तीनों वोवल्स इकट्ठे लिख देते, 6 फैक्टोरियल हो गया, बट ये आपस में भी तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने ए ही क्यों लिखा पहले, ई भी तो हो सकता था, यू भी तो हो सकता था, ये आगे पोजीशन, ये तीनों आपस में भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ए यू ई यू ए हो सकता है। ठीक है, ऐसे करते करते 6 बन जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे कि इस पोजीशन, 3 पोजीशन है जैसे, तो इधर तीनों के तीनों आ सकते हैं, फिर इधर 3 में से कोई एक आ गया तो 2 बचे, इधर 1, तो टोटल कितनी पोजीशंस आ गई, 6। तो 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा देखो कि अगर मैं बोलती हूँ जैसे मदर है, इस वाले क्वेश्चन पे भी वोवल्स वाला क्वेश्चन लगाते हैं कि वोवल्स अकर टुगेदर होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले वोवल्स देखे, 1 2 वोवल्स हैं, तो उन दोनों को ऐसे लिख लिया। बाकी कितनी पोजीशन बची, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया। लेकिन टोटल पोजीशन कितनी हुई, 5, क्योंकि एक पोजीशन तो ये भी लेगा, ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैंने लिखा
ओ ई इकट्ठा चल रहा है, बाकी जो बचे ऐसे लिख दिया। फिर एम टी एच ओ और ई इकट्ठे आ गए ऐसे, तो ये आगे पीछे हो रहे हैं। तो टोटल पोजीशंस कितनी हुई 5, 1 2 3 4 तो इनकी हुई और एक पोजीशन दोनों को वोवल्स को दे दी, तो टोटल हो गई 5 फैक्टोरियल। ये तो हो गए वोवल्स अक्कर टुगेदर में, लेकिन ये आपस में आगे पीछे भी हो सकता है, तो जितने वोवल्स है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 2 पोजीशन है तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 1, इसलिए 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ये आ गया केस तुम्हारा वोवल्स अक्कर टुगेदर। वैसे टोटल अरेंजमेंट बोलते सीधा कितने अरेंजमेंट बनेंगी, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो 6 5 4 3 2 1 सीधा आ गया कि 6 के 6 पोजीशंस हैं, तो उनको आगे पीछे कह सकते हैं। इस फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, 6 के 6 में से इधर आ गया। फिर 5th पोजीशन पे यहाँ पे 5 लेटर्स आएंगे, नेक्स्ट वाले पे 4 आएंगे क्योंकि वो रिपीट नहीं हो सकते। तो टोटल पोजीशंस हो गई 6 फैक्टोरियल्स। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और डाल दे, ऑल वोवल्स डजंट अकर टुगेदर। तो मैंने टोटल पैटर्न्स निकाल लिए, टोटल पैटर्न्स हो गए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इस वाले क्वेश्चन में। और वोवल्स अक्कर टुगेदर वाले कितने हो गए अक्कर टुगेदर में, ये 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू में 2। नॉट अक्कर टुगेदर, टोटल में से अक्कर टुगेदर वाले निकाल लें, उसमें से माइनस कर दे तो क्या बच जाएंगे, नॉट अक्कर टुगेदर। ये तो टोटल है, टोटल में सारे पैटर्न चले गए, वोवल्स अब इकट्ठे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो दोनों इकट्ठे चले गए। अब मैं वो टोटल में से वो माइनस कर देती हूँ कि वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो बाकी कौन से बचेंगे जिसमें वोवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे। तो देखो इसने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, अभी हमने निकाला था 8 फैक्टोरियल निकाला था जब टोटल वेज थे, और जब इकट्ठे हो रहे थे 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, इन दोनों में से टोटल में से इसको माइनस कर दे तो वो आ गए जिसमें वोवल्स आर नॉट अकर टुगेदर। दोबारा देख लेना इस वीडियो को, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इसे क्या बोला कि कितने तरीके से तुम 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क को अरेंज कर सकोगे एक ही लाइन में, सच दैट सेम कलर इकट्ठे ना आए। सेम कलर इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है, या तो ये कह लो कि सेम कलर को हम, इसमें पैटर्न चला जाएगा क्योंकि हम इसमें सारे लेटर्स को डालेंगे, तो इसमें क्या बोला है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए कोई भी कलर। मतलब मैंने जैसे मैं कह रही हूँ तुम्हें एक रिबन बनाना है, 3 का फ्लैग बनाना है जैसे तुम्हें, तो येलो रेड और ब्लू डाल दिया। तो ऐसे अगर मैंने कहा कि 2 येलो हैं, तुम्हारे पास 3 रेड हैं 3 ब्लू हैं, तो इसके अंदर कई पैटर्न तो रिपीटेड हो जाएंगे, तो सारे के सारे जो भी सिग्नल्स बनाओगे वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट सिग्नल्स कितने, डिस्टिंक्टली वर्ड डाल सकते हो, ठीक है, कि सारी डिस्क जो होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो टोटल डिस्क निकाली पहले उन्होंने, सबको ऐड कर लिया, टोटल हो गई 9 डिस्क। 9 में से कितने का बनाना है तुम्हें, कलर कितने हैं, देखो इसने बोला 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क आर अरेंज इन अ रो। तो टोटल कलर हो गए तुम्हारे 9 फैक्टोरियल, उसमें से रिपीटेड कौन से हो गए, रेड कितने हैं 4, हमें अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालना है। तो जो रिपीटेशन होगा, जैसे मैंने बताया था ये मोम लेटर हो गया, इसके अंदर कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो मैंने बताया जितनी पोजीशन है 1 2 3 फैक्टोरियल अपॉन में जितने रिपीटेशन है, यहाँ पे m कितनी रिपीटेड है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, वही बात हो गई। यहाँ पे टोटल 9 डिस्क है, 9 फैक्टोरियल, उसमें से रेड कितनी रिपीटेड है 4 फैक्टोरियल से, येलो 3 टाइम्स रिपीटेड है और ग्रीन 2 टाइम्स रिपीटेड है, उन सब से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, कि अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं, तो वो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। इसने क्या कहा, इंडिपेंडेंस वर्ड दे दिया तुम्हें, पहले तो तुम रिपीटेड लिखोगे कि कौन सा लेटर रिपीटेड है, पहले टोटल काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं, उसमें से डी 2 बार रिपीटेड है, तो डी के आगे मैंने 2 लिख दिया। ई कितनी बार रिपीटेड है 1 2 3 4 टाइम्स ई रिपीटेड है। एन कितने टाइम्स रिपीटेड है 1 2 3 टाइम्स एन रिपीटेड है। ई हो गया बस, और बाकी सब यूनिक है, तो मैंने इनके रिपीटेशन लिख लिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो मैं पहले ऐसे लिख लेती हूँ, सिंपल क्वेश्चन निकाला, टोटल अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल है, टोटल पैटर्न्स कितने पॉसिबल है, तो तुम टोटल लेटर्स लिखोगे 12 लेटर्स है, उसमें से जो जो रिपीटेड है जितनी बारी उतनी बार उतनी
फैक्टोरियल लगा दोगे। तो वो इसने किया, इसने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लिया, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नाउ अब इसने क्या कहा कि कितने अरेंजमेंट्स में डू द वर्ड स्टार्ट्स विद पी, पी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पी को फिक्स ही कर देती हूँ उधर। बाकी कितनी पोजीशंस बची, 11 पोजीशंस कि मैंने फिक्स कर दिया कि इधर तो पी आ रहा है। बाकी में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं तो तुम वो लगा के देख लो। बाकी कितनी पोजीशन बची, 11, 12 में से 11 बचे, 11 फैक्टोरियल। और उसमें से रिपीटेड कौन कौन है, टी भी रिपीटेड है, ई भी रिपीटेड है, एन भी, उतने से डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। वही इसने किया यहाँ पे, क्योंकि फिक्स पी तो फिक्स कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचे, 11। 11 में से जो 11 फैक्टोरियल पैटर्न है और जितने रिपीटेड हो रहे हैं उनको उससे डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। सेम पैटर्न है, ये तुम खुद करोगे कि वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए। चलो एक बार बता ही देती हूँ। वोवल्स देखो कौन कौन है, एक तो आई है और एक ई है, तो 2 वोवल्स हो गए, 2 की पोजीशन। लेकिन कितने वोवल्स हैं तुम ये देखो काउंटिंग में, 1 2 3 4 5, 5 जगह ले रहे हैं वोवल्स। और उसमें से ई कितनी बार रिपीटेड है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो एक वो बन गया। उसके बाद मैंने बोला 5 पोजीशन ले रहे हो, तो बाकी कितनी पोजीशन बची, 5, 12 में से 5 पोजीशन चली गई, तो 7 पोजीशन बची। लेकिन एक पोजीशन तुम्हारी वोवल भी लेगा, तो उनकी कितनी पोजीशन हो गई, टोटल हो गई 8 फैक्टोरियल। दोबारा देख लो कि 12 में से 5 पोजीशन तो वोवल्स ले रहे हैं, तो 12 में से 5 माइनस करें तो 7 पोजीशन तो दूसरों की बच गई, और एक पोजीशन मैंने सारे वोवल्स को इकट्ठा दे दिया, जैसे ए आई ई दे दिया मैंने, ऐसे ये 5 लेटर से ना 5 को एक पोजीशन, तो टोटल पोजीशन हो गई 8 फैक्टोरियल हो गया। उसमें से जितने रिपीटेड हैं, उसमें से ई तो छोड़ दो, ई तो वोवल्स में चला गया, डी वाले रिपीटेड हैं, डी की पोजीशन आ गई 2 फैक्टोरियल। इन 7 में, इनको तो मैंने फिक्स कर दिया, इन 7 में कौन रिपीटेड था, डी। डी कितनी बार रिपीटेड था, 2 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा है मैंने, ये वोवल्स आगे पीछे अपने आप से भी हो सकते हैं कि इनको मैंने इकट्ठा तो फिक्स कर दिया, बट ये आगे पीछे हो सकते हैं, ई पहले आ जाए, आई बाद में। तो ये कितने हैं, 5 फैक्टोरियल। और उसमें से ई कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, 4, तो 4 फैक्टोरियल से। तो ये पैटर्न आ गया तुम्हारा टोटल वोवल्स अकर टुगेदर का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, 8 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 फैक्टोरियल का किसका लिखा है इसने, एन। एन भी रिपीटेड था ना, जो ये 7 पोजीशंस बची थी, इसमें से डी भी रिपीटेड में चला गया और एन भी, एन की पोजीशन भी डिवाइड होगी 3 फैक्टोरियल। दोबारा देखो ये वाला क्वेश्चन में, जब वोवल्स इकट्ठे डालने हैं तो 12 पोजीशंस में से 5 पोजीशन तो किसने ले ली, हमारी वोवल्स ने ले ली, बाकी 7 पोजीशन बची, तो टोटल पोजीशन होगी 8। 7 तो ये और एक ये, 8 पोजीशंस। इन 7 पोजीशन में डी भी रिपीटेड था, एन भी, कितनी बार, डी, एन तो 2 टाइम्स था और डी 3 टाइम्स था। इन 2 में वोवल्स ने कितनी पोजीशन ली थी, 5, ये आगे पीछे हो सकता है। और वोवल्स में कौन रिपीटेड था, ई। ई की कितनी बार रिपीटेशन थी, 4, तो ये टोटल आ गए वोवल्स अकर टुगेदर की। और तुम्हें बोल दे वोवल्स इकट्ठे ना आए, तो टोटल पैटर्न्स हमने निकाल ही रखे थे, इसके अंदर से वोवल्स अकर टुगेदर वाला माइनस कर दो, तो 9 वोवल्स अकर टुगेदर वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो वो ये दोनों पार्ट्स हो गए। फिर लिखा डू द वर्ड बिगन विद आई एंड इन पी। ये और भी आसान है, इसमें फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन फिक्स कर दी। फर्स्ट तो स्टार्ट आई से होना चाहिए और एंड पी से होना चाहिए। 12 लेटर में से 2 तो चले ही गए, बचे कितने, 10, 10 फैक्टोरियल। उसमें से डी रिपीटेड है 3 टाइम्स, 2 एन टाइम्स 2 रिपीटेड है, एंड डी 3 टाइम्स था, एन 2 टाइम्स था और ई 4 टाइम्स था, तो उन सबको डिवाइड कर दोगे। ये तो फिक्स कर दिया मैंने, बाकी अरेंजमेंट हमें इनकी करनी है कि 2 बच्चे तो मैंने इधर बिठाई दिए, बस अरेंजमेंट इनकी देखनी है 10 फैक्टोरियल कि ये दोनों बच्चे इस पोजीशन पे ही बैठेंगे और कोई पोजीशन पे नहीं बैठेंगे, तो ये पैटर्न से तो आउट ही हो गए। बाकी जो बचे वो 10 हैं, 10 में से कौन कौन रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो पैटर्न चले जाएंगे, उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो वो हटा देते हैं, इसलिए डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज है तुम्हारी, ये मैंने कर दिया है। अब ये वाली एक्सरसाइज का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगी, और इसको ट्राई करना, सेम क्वेश्चंस वैसे ही होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्बिनेशन।